बताया ये गया है कि तकरीबन 1.5 मिलियन डॉलर का टिकट लिया था बिलावल साहब ने। और हसन मुर्तजा साहब, अगर आप हमारी रहनुमाई प्लीज फरमा सकें, चूंकि एक बिलावल साहब के हवाले से बहुत ज्यादा खबरें चली पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पे कि वो वाहिद पॉलिटिशियन है जिनको ऑफिशियल इनविटेशन दिया गया है, लेकिन कल वो नजर नहीं आए कहीं। तो जी हाँ, उन्होंने 1.5 मिलियन डॉलर के जो है ये टिकट खरीदा था और उसके बाद ये आपको बाहर लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं बंद की, ये ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद की है। अब सवाल ये पैदा होता है, उनकी ये बात ठीक है कि तो जी उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की है, भारत ने ट्रेड बंद नहीं की है। ठीक है, हमने मान लिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था इमरान खान के जमाने में। जो 370 हटाया गया था कश्मीर से, तो हमें लग रहा था ओहो हो हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, जबकि हमने जब इधर उधर देखा तो कश्मीरी तो हमारे साथ खड़े ही कोई नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्योंकि एक भाषण दे दिया था कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और 370 हटा तो हम ट्रेड बंद कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में ये काफ़ी चल रहा है कि बिलावल भुट्टो ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए उन्होंने टिकट खरीदा। साथ में जयशंकर जी के बयान पर भी काफ़ी हो हल्ला मचा रखा है पाकिस्तान मीडिया की ट्रेड हम लोगों ने बंद किया। अब ये कड़वी सच्चाई सुनकर वो लोग बौखला गए। चलिए उनकी प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर हम देखें बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें, बहुत कहा जा रहा था, बल्कि उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनको इनविटेशन आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और वो डोनाल्ड ट्रंप की जो इनॉग्रेशन की इवेंट है उसमें शिरकत के लिए जाएंगे। बिलावल साहब पहुंचे और बिल्कुल से पहुंचे और ये देखिए बताया ये गया है कि तकरीबन 1.5 मिलियन डॉलर का टिकट लिया था बिलावल साहब ने। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक ऐसी कंट्री जो जगह जगह पैसा मांगती फिरती है, हर कंट्री के आगे हाथ फैलाए खड़ी होती है, वहां के जो पहले कह लीजिए जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं या आगे फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर भी बताए जा रहे हैं कि शायद हो सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने 1.5 मिलियन डॉलर के जो है ये टिकट खरीदा था और उसके बाद ये आपको बाहर लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये लाइन में क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं? कहा यह गया कि क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, बहुत ज्यादा सर्दी थी, तो कहा यह गया कि कुछ तो लोगों को कम किया गया कि जिन लोगों को टिकट्स दिए गए थे या जो जा सकते थे तो उनको ले जाने में जो है वो थोड़ा उन्होंने लोगों को कम किया। साथ ही साथ जो है लाइन लगाकर जो है वो अंदर हॉल में ले जाने के लिए भी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बाहर खड़े थे। कहा यह जा रहा है कि टिकट की अलग अलग प्राइस थी, कुछ लोगों के टिकट ऐसे थे कि वो उनको जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साथ खड़े होके फोटो भी बना ली। और बिलावल साहब का जो टिकट था यानी 1.5 मिलियन डॉलर का, वो ऐसा नहीं था कि जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ उनकी शायद फोटो बनती, तो इसलिए हमने अभी तक कोई फोटो नहीं देखी, लेकिन अगर किसी को मिले तो हमें जरूर बताएं। और हसन मुर्तजा साहब, अगर आप हमारी रहनुमाई प्लीज फरमा सकें, चूंकि एक बिलावल साहब के हवाले से बहुत ज्यादा खबरें चली पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पे कि वो वाहिद पॉलिटिशियन है जिनको ऑफिशियल इनविटेशन दिया गया है, लेकिन कल वो नजर नहीं आए कहीं। तो दो सवाल आते हैं, एक तो इनविटेशन आया था उनको और दूसरा वो कल थे वहां पर या नहीं थे? इनविटेशन का तो सबको पता है कि उनको आया था। अच्छा, आया था। वहाँ वो नहीं गए। मुझे एग्जैक्ट उनका प्रोग्राम तो नहीं पता। सो ऑफिशियल मेरा ख्याल इनविटेशन था है लेकिन इतना वो फर्क गए नहीं नहीं, किस पड़ता। मसरूफियत की वजह से नहीं जा पाए या आपके इल्म में नहीं है? डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने अमेरिका के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं बंद की, ये ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद की है। अब सवाल ये पैदा होता है, उनकी ये बात ठीक है कि ये ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की थी, लेकिन पाकिस्तान ये तो कई दफा कह चुका हुआ है ना कि लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। उस पर तो इंडिया नहीं बोलता। अच्छा, ये बात भी ठीक है, डॉक्टर जयशंकर ने ये बात भी सही ठीक की है कि इंडिया चाहता था कि भारत को MFN स्टेटस मिले, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस मिले, ताकि जो ट्रेड वो कुछ नेगेटिव आइटम्स होती हैं, कुछ पॉजिटिव आइटम्स होती हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो कम लगे। ठीक है जी। सो मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस जब आप देते हैं तो इट मीन्स कि इस मुल्क के साथ हमने कारोबार करना ही करना है। तो वो पाकिस्तान ने नहीं दिया तो वो कहते हैं हमने भी विड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने नहीं दिया, गलत किया। मैं इस बात पे आई सब्सक्राइब दिस थ्योरी, बट एट द सेम टाइम भारत ने क्या किया इस सिलसिले में? क्या भारत ने कहा है, जो पाकिस्तान ने बार बार बात की है, आए ताल्लुकात को ठीक करें, तो जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो भारत कहता है बात ही नहीं करनी।
जब हम ये कहते हैं कि आए पाकिस्तान के अंदर तो वो आप आते नहीं हैं। जब पाकिस्तान आपको बुलाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो आप कहते हैं मैं बायलैटरल्स नहीं करूंगा वहां पे। तब तो आप हर चीज में हमें दूर रखते हैं। तो जी उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की है, भारत ने ट्रेड बंद नहीं की है। ठीक है, हमने मान लिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था इमरान खान के जमाने में। जो 370 हटाया गया था कश्मीर से, तो हमें लग रहा था ओहो हो हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, जबकि हमने जब इधर उधर देखा तो कश्मीरी तो हमारे साथ खड़े ही कोई नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्योंकि एक भाषण दे दिया था कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और 370 हटा तो हम ट्रेड बंद कर देंगे। हमें तो लग रहा था कि ऐसा करने से भारत का बेड़ा गर्क हो जाएगा और बहुत ही बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा उनका, लेकिन उन्हें तो कुछ हुआ ही कोई नहीं। तो अब हमें लगा कि उसके बजाय हम ही मुश्किल में आ गए, इसलिए कि जो चीज हम डायरेक्ट भारत से ले सकते थे वो पूरी दुनिया का चक्कर काट के हम तक आती है, तो वो 10 रुपए के बजाय 100 रुपए की हो जाती है। और इसी वजह से हमें जो है वो बहुत मुश्किल देखने को मिली। तो अब हमने भारत से कहा कि चलो छोड़ो, जाने दो, मट्टी पाओ, और हम ऐसा करते हैं कि हम फिर से ट्रेड खोल देते हैं। लेकिन हुआ ये कि भारत ने कहा कि नहीं, और उसमें एक चीज ये भी कही गई कि जी भारत के बारे में कहा जा रहा था कि उसे मोस्ट फेवरेट नेशन का टाइटल मिलना था और उसमें पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। अगर पाकिस्तान उसमें हिस्सा ले लेता तो भारत के साथ हमें हर हाल में ट्रेड करना ही करना था और कई चीजें जो हैं वो उनका जो इशू है वो खत्म हो जाता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने उन इश्यूज को जिंदा रखने के लिए, जिससे कि आप जानते ही हैं कि बहुत से लोगों का पाकिस्तान में चूल्हा जलता है। अब किन लोगों का जलता है वो आप जानते ही हैं। तो जी उन लोगों ने जो है कहा कि नहीं जी हम भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन का टाइटल नहीं देंगे। साथ ही साथ भारत के साथ हमने 370 हटने के बाद जो है वो ये सोचकर कि शायद भारत ये सुनकर बहुत घबरा जाएगा, यानी कि समझे कि जो भारत की गवर्नमेंट है वो बहुत परेशान हो जाएगी और कहेगी अरे पाकिस्तान ने हमारे साथ बिजनेस बंद कर दिया तो बात चलो चलो दोबारा लगाओ 370, ऐसा हो जाएगा। तो जी ऐसा भी होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये जरूर हुआ कि उसके बाद हमारे जो हमें जो है वो लेने के देने पड़ गए। जी हाँ, वही जो बख्शी सर कहते हैं लेने के देने पड़ गए, तो हमें लेने के देने पड़ गए और काफी मुश्किल टाइम जो है पाकिस्तान इस वक्त भी देख रहा है। और उसकी एक मेन रीजन यही है कि हमारी ट्रेड जो है वो भारत से बंद हो चुकी है और हमें हर चीज बहुत महंगी मिल रही है। हमारे तमाम ही पड़ोसी हमसे नाराज है।